करना था क्योंकि आप यूपी से हैं भी, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, और वहाँ एक संत का ही शासन भी चल रहा है। तो क्या संत के नज़रिए से ये कुंभ की व्यवस्था में कहीं भी आपने अव्यवस्था पाया क्या? नहीं, एकदम नहीं। हम तो वहाँ 1 महीने रह के आए, हमारा खुद का पंडाल लगता है। जी। जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए कुंभ के नजरिए से, सारी सुविधाएं क्लास 1 की थी। बीच में थोड़ी सी गैदरिंग हुई, कुछ लोग मरे, तो उसमें सारा दोष प्रशासन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पब्लिक जब बेकाबू हो जाती है तो जो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी के जो जवान है वो भी हमारे आपके घर के बच्चे ही हैं। वहाँ इतनी गैदरिंग वो लाठी चार्ज नहीं कर सकते, वो केवल मुंह से बोल करके प्रार्थना करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो उनके बस का था उन्होंने किया, और पब्लिक थोड़ी गैदरिंग कर गई, उसे अव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। मृत्यु हुई है यह बात सत्य है, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था है यह कहना सरासर प्रशासन के लिए अन्याय होगा, और यह एकदम झूठा वक्तव्य। जो भी संत ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं वो 101% झूठा है। चूंकि शंकराचार्य ने भी उन्होंने जिस लहजे में कहा है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए, वो उनका अपना निजी विचार हो सकता है। और उन्होंने कहा जब 1-2 मौत पर लोग इस्तीफा मांगते हैं मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, तो 35 मौतें हुई हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो उनका अपना निजी विचार है, वो शंकराचार्य है, पूज्य है, तो उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, यदि वहाँ अव्यवस्था होती, सही में शास्त्रीय रूप से 12 फरवरी को कुंभ का समापन हो गया। जो शास्त्रीय दृष्टि से कुंभ का महीना होता है, 1 महीना, सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं, मकर राशि से जब धनु राशि पर प्रवेश करते हैं, तो कुंभ का 1 महीना 30 दिन का वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अब आप सोचिए कि 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक वहाँ स्नान की परंपरा रही है। अब मजबूर होकर के सरकार को वो तिथि 5 मार्च तक बढ़ाना पड़ा। पब्लिक की भीड़ कम नहीं हो रही थी, तो पब्लिक मान रही है सनातन को। समाज में एक जागृति आया है, जन जागरण आया है, युवा वर्ग जागा है, तो इसलिए विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। कितना कैसे एक साथ जाग गए कुंभ के लिए। कोई कह रहा कुंभ के नहाने से कोई मोक्ष होगा। अरे मोक्ष के लिए कोई थोड़ी स्नान करने जा रहा है। एक अंतःकरण की शुद्धि होती है, एक बाह्य शुद्धि होती है। तो गंगा स्नान हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और गंगा का तो इतना महत्व शास्त्रों ने बताया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा की दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। और यदि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी शास्त्र ने व्यवस्था दिया है। गंगा गंगा योगुर्यात योजना नाम सतैरपी, 400 कोस 1200 किलोमीटर से भी जो गंगा का स्मरण करेगा हृदय से कि माँ मैं समर्थ हूँ आप तक पहुँचने में, और साधारण जल से स्नान करता है, आचमन करता है, उसे भी गंगा जल में स्नान और आचमन का पूरा पुण्य मिलता है। ये शास्त्र की मर्यादा है, मैं नहीं कह रहा। या तो शास्त्र झूठा होगा, या तो ये लोग सच्चे होंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों पर किसी भी तरह का कोई सवाल पाश्चात्य मीडिया भी नहीं उठा सकती है, क्योंकि प्रमाणिक है। जो चीज आज विज्ञान बताता है, हमारे धर्मशास्त्रियों ने तो कई एक वर्ष पहले उसकी घोषणा की है। आप बताइए, वैज्ञानिक कहता है फला तारीख को ग्रहण लगेगा, 1 महीने 1.5 महीने पहले, और हमारा जो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाया हुआ पंचांग है, 1 साल पहले हम लोग पंडित लोग जो गांव में टहलते हैं, सत्यनारायण कथा बाँचते हैं, बता देते हैं भैया फला तारीख को ग्रहण लगेगा। पता होगा आपको, गांव में पंडित लोग बता देते हैं फला तारीख को ग्रहण। कौन सी वेधशाला है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास तो जो ज्योतिषी गणित का आधार है, उसी गणित से हम बता देते हैं कि अब लगेगा ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा। तो हमारा तो वैज्ञानिक धर्म है ना। महाराज जी, अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये कुंभ से संबंधित ही है कि कुंभ में कुछ ऐसे लोग भी गए हैं जिन्होंने वहाँ पर अव्यवस्था फैलाने का कार्य किया। मीडिया में हम लोग देख रहे थे कि कुछ हमारी माताएं बहनों के स्नान करती हुई तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। देखिए, कुछ लोग जो ऐसे हैं वो किसी माला बेचने वाले के पीछे परेशान रहे। तो क्या आज के युवाओं को आप संदेश कुछ व्यासपीठ के माध्यम से देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि मीडिया वालों को अपना स्तर सुधारना चाहिए। जिस मेले में 50 करोड़ के लोग स्नान कर रहे हो, और वहाँ मीडिया के कुछ ऐसे अनवांछित तत्व, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक मोनालिसा माला बेचने वाले के पीछे दौड़ रहे हैं, एक आईआईटी बाबा के पीछे दौड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत जो समाज को नई दिशा देने वाले हैं, उनका प्रवचन, उनका भाषण, उनका ज्ञान समाज में नहीं दे रहे हैं। एक माला बेचने वालों की आंखों के पीछे पागल हुए। इसका मतलब है ये जो धूर्त मीडिया, सारी मीडिया को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसे जो धूर्त मीडिया वाले हैं, जो हमारे आपके छिपे हुए
प्रच्छन्न दुश्मन हैं, हमारे धर्म के जो छिपे हुए शत्रु हैं, धर्म को बदनाम करने के लिए किसी माला बेचने वाली की आँख, किसी हीरोइन को महामंडलेश्वर बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, आईआईटी बाबा को फैला रहे हैं। अच्छे अच्छे संतों का, जिन संतों से समाज को नई दिशा, नया आयाम मिलता है, ऐसे संतों का प्रवचन नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसे मीडिया को मैं क्या बोल सकता हूँ, भगवान ही उनका मालिक है। और ऐसे मीडिया वालों से आम जनमानस को, सनातना धर्मियों को, सनातनावलंबियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। महाराज जी, आपने अपनी बात में एक बात का इशारा किया कि कुछ ऐसे लोगों को भी महामंडलेश्वर का पद दिया जा रहा है, विशेष करके एक पुराने समय की अदाकारा रही ममता कुलकर्णी, उनको किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर का पद दिया था। तो संतों के नज़रिए से ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, पहली बात तो जो कुंभ में अखाड़े हैं वो सम्यक रूप से, जब 1952 में अखाड़ों का निर्माण हुआ, उसके पहले भी अखाड़े रहा करते थे, तो केवल 13 अखाड़े थे और 13 अखाड़े ही पूरे साधु समाज का या कुंभ का, अर्ध कुंभ का, मकर का निर्धारण करते थे। स्नान की प्रक्रिया, कब कौन स्नान करेगा, कितने बजे किसको समय मिलेगा, प्रशासन उसको समय देता था। बीच में अभी पिछले अर्ध कुंभ में 6 साल हुआ, 6 साल पहले प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था। उसी अर्ध कुंभ में एक किन्नर अखाड़ा बना दिया गया। उसके पीछे एक पॉलिटिकल बॉडी भी काम कर रही थी। और आपको बताते चलें कि जितने किन्नर हैं वो 90% विधर्मी होते जा रहे थे। उनका एक ही पेशा था, हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, किसी सनातनी के यहाँ शादी हो जाए, तो वो घर घर जाके वहाँ अपनी दक्षिणा लाते थे। और उस दक्षिणा को वो सारे जितने भी किन्नर हैं, सबको तो मैं नहीं कहूँगा, बहुतायत में वो हज करने लगे। और हज करते करते तो वो मदरसा को दान करने लगे, क्योंकि न उनके बेटी, न बेटा, न परिवार, पैसे का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, तो वो विधर्मियों का सहयोग करने लगे। तो जो बुद्धिजीवी महात्मा थे, जो बुद्धिजीवी अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, उन्होंने कहा भाई इनको भी अपने में मिलाओ, हैं तो हमारे घर के, क्यों जा रहे हैं विधर्मियों के पास। तो उन्होंने एक किन्नर अखाड़ा बना दिया कि भैया आपका ये अखाड़ा है, आप भी हमारे साथ स्नान करिए, पूजन करिए, भजन करिए, आप राम के होइए ना, आप हैं राम के, तो राम के बने रहिए। तो किन्नर अखाड़ा बना दिया गया और उसी में कुछ राजनीति, बस जो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, एक नाम हमको कम याद आ रहा है, तिवारी जी हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी, तो उन्होंने एक फिल्मी हीरोइन को महामंडलेश्वर बना दिया। वो अपनी उनकी व्यवस्था थी, फिर खैर उसको अखाड़े वालों ने कैंसिल किया है, उस पर कोई हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। यह भी एक कहा जाए कि विडम्बना ही थी, अप्रत्याशित घटना घट गई, उसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। सनातनियों को बस सावधान इतना रहना कि हमारे धर्म के पीछे जो लगे हैं, हमारे अपने होकर के और हमारे प्रच्छन्न शत्रु हैं, छिपे हुए शत्रु हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें हम आस्तीन का सांप कर सकते हैं। और क्योंकि महाराज जी आप प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से भी आते हैं जी, और कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ है जी, तो क्या आपको लगता है कि सनातनियों में एक नई एकता आई है प्रधानमंत्री के चलते? सोया हुआ सनातनी, सोया हुआ युवान। देखिए, हमारी संस्कृति बीच में हमारे द्वारा ही इतनी धीरे धीरे विकृत होती जा रही थी। हम अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते, अपनी हिंदी भाषा पढ़ाना नहीं चाहते। आज हर माँ बाप का सपना है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, और जब कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा तो वहाँ जय श्री राम, जय बजरंग बली बोलने की भी मनाही है, वहाँ का अध्यापक करते हैं। इसका कंप्लेंट माता पिता को भेजते हैं कि आपका बेटा जय श्री राम बोल रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत जागरण हुआ है सनातन धर्म का, और एक नई ऊर्जा जागी है युवानों में। और जब जिस देश का युवान जाग जाएगा, उस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, धन्यवाद महाराज जी।